है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग में सबसे पहले फर्दर आप लोगों को क्या काम परफॉर्म करना होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि जब हमने ऑडिट को स्टार्ट करना है, हमारा पहली पहली चीज क्या होगी। हमें क्लाइंट का कुछ भी नहीं मालूम, हम सबसे पहले क्लाइंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग गेन करना शुरू करेंगे। अंडरस्टैंड द क्लाइंट इज स्टेप नंबर 1 फॉर ऑडिट प्लानिंग। एक हमारा पूरा ऑडिट प्रोसेस था, उसमें सेकंड स्टेप इज ऑडिट प्लानिंग, और उस ऑडिट प्लानिंग का पहला स्टेप इज यू हैव टू गैदर द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्लाइंट। जब हम ऑडिट करने जाते हैं, एज माई सेल्फ आई एम द ऑडिटर एट EY, तो हम भी जब ऑडिट करने जाते हैं तो हम पहले उस क्लाइंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जब हम स्टार्ट भी कर देते हैं तब भी ऑन एवरी स्टेप हमारी अंडरस्टैंडिंग बूस्ट और इम्प्रूव होती रहती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट इन डिटेल। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है, हम क्यों अंडरस्टैंडिंग गैदर करें, ताकि हम देख सकें कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कौन से ऐसे एरियाज हैं जो रिस्की हो सकते हैं। आया रेवेन्यू इज द रिस्की एरिया, या किन एरियाज में, आया एसेट में प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अंडरस्टैंडिंग गैदर की और मुझे पता लगा कि एट वन ऑफ द वेयर हाउस ऑफ माई क्लाइंट, इनके एक वेयर हाउस में आग लग गई थी, और उसकी वजह से जहाँ जितनी भी वहां पे जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी ना, वो तबाह हो गई है। बच्चों, द पॉइंट जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता लगी तो फौरन से मेरे माइंड में क्या आएगा, द सेकंड स्टेप इज मुझे सोचना ये है, मुझे सोचना ये है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कौन सा एरिया है अब जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, जो मैनिपुलेटेड हो सकता है, जिसमें गड़बड़ हो सकती है, जिसमें एरर के चांसेस ज्यादा हैं। बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में फौरन क्लिक करेगा कि इनकी इन्वेंट्री में मसले हो सकते हैं, क्योंकि इनके तो वेयर हाउस में जो इन्वेंट्री थी उसको तो आग लग चुकी थी, तो हो सकता है कि इन्होंने वो इन्वेंट्री अपनी बुक्स में से अभी ना निकाली हो, और जो डैमेज्ड इन्वेंट्री हो उसे अभी भी कॉस्ट पे बुक किया हो, हालांकि उसकी एनआरवी उसकी कॉस्ट से भी कम है। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि आपने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अभी हमने इस स्टेप को डिटेल में पढ़ना है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड, व्हाई डू वी अंडरस्टैंड, क्या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहाँ से हम अंडरस्टैंडिंग गैदर करते हैं। बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अप सिंपल मैप इन योर माइंड्स कि आप ऑडिट प्लानिंग में बेसिकली करने क्या जा रहे हो। ठीक है, आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, उसके बाद आपने देख लिया उस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे कि विच एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिस्की, किसमें एरर या फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हैं। अब एरर या फ्रॉड जो भी आपको लग रहा है, क्या हर एरर या फ्रॉड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एज एन ऑडिटर? नो, हम हर छोटी छोटी अमाउंट को नहीं देखते। हमने ये चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था कि ऑडिटर्स ऑलवेज वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। हमारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमने एक लेवल सेट किया होता है विच इज आवर प्रोफेशनल जजमेंट विच वेरी फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। हर क्लाइंट का मटेरियलिटी लेवल इज डिफरेंट, कि वो मटीरियलिटी लेवल, वो पॉइंट जिसमें हमें लगता है कि अगर यहाँ तक गलतियां हुई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इस लेवल से ज्यादा हुई तो मेरे लिए मसला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लाइंट का मटीरियलिटी लेवल इज 1 मिलियन, तो इसका मतलब ये है कि 1 मिलियन तक अगर मेरी मिस स्टेटमेंट्स, गलतियां, एरर्स हैं तो आई विल नॉट बॉदर। लेकिन अगर मेरी मिस स्टेटमेंट्स 1 मिलियन से एक्सीड कर जाती हैं तो आई विल हैव अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, सो we will not fuss about every small amount, we will decide what materiality। आफ्टर दैट हम अपनी डेडलाइंस को सेट करते हैं कि हमने ऑडिट कब तक कंप्लीट करना है। हम सारे ऑडिट के जितना भी टोटल वर्क होता है उसको एलोकेट करते हैं अमंग टीम मेंबर्स, और इस प्लानिंग के बेसिस पे हमने कहाँ कहाँ टेस्टिंग करनी है, कौन कौन सी टेस्टिंग करनी है, हम एक ऑडिट प्लान बनाते हैं और किस डायरेक्शन में करनी है। ठीक है, सो अगर मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा नाम दूं कि द फर्स्ट स्टेप विच इज अंडरस्टैंड द क्लाइंट, इसका नेम सेम है, दैट इज स्टिल अंडरस्टैंड द क्लाइंट। द सेकंड स्टेप जिसमें आप उस अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्की एरियाज निकालोगे कि मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है और हम इसकी बहुत ज्यादा
एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे कि यू आर गिवन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे कंटेन एरर्स और मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, कहाँ मसले हो सकते हैं, कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं ऑडिट रिस्क, और ये भी प्लानिंग का पार्ट है। हम ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, विच इज अनदर टॉपिक फॉर टुमारो इंशाल्लाह। देन हमने हर छोटी छोटी अमाउंट की गलतियों के बारे में फर्स्ट क्रिएट नहीं करना। वी हैव टू डिसाइड अ प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी, जिसे जिसे हम कहते हैं इनिशियल मटीरियलिटी, कि हमारे लिए कितने लेवल से ऊपर वाले मसले इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन जिस स्टेप पे हम डेडलाइंस सेट करते हैं, एलोकेट करते हैं काम को विद इन टीम मेंबर्स, अमंग टीम मेंबर्स, हम उस स्टेप को कहते हैं स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दैट वी ऑडिटर्स मेक एन ऑडिट प्लान। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि द 4 फर्स्ट स्टेप्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, जिसमें आप क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग गैदर करते हो, उसकी बेसिस पे आप रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई करते हो, आप मटीरियलिटी डिसाइड करते हो, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन अपनी डिसाइड करते हो कि कब तक काम कंप्लीट करना है हमारे पास, हमने किसके ऊपर बेसिकली काम करना है, कितने एक्सटेंट में काम करना है, कितने टाइम तक ऑडिट कंप्लीट करना है, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमने एलोकेट करना है काम को पूरे टीम मेंबर्स में किस तरह करना है। इन चार स्टेप्स को हम एक नाम देते हैं, विच इज कॉल्ड ऑडिट स्ट्रेटेजी। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज ऑडिट प्लान। सो अगर कॉम्प्रिहेंसिवली मैं ये कह दूं कि ऑडिट प्लानिंग में 2 चीजें आती हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो इसमें किसी किस्म की किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आज जो हमने चीज कंप्लीट करनी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप